नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा। आज आपको बड़ी पावरफुल मुद्राएं बताऊंगा और ऐसी मुद्राएं होती हैं जो जीवन बदलने में सक्षम होती हैं। आपको शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप और आर्थिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से हर लेवल पे आपका जीवन बदल देती हैं, चेंज कर देती हैं। इतनी पावरफुल मुद्राएं हैं। मुद्राओं को करने का सबसे अच्छा समय वो होता है जब पेट खाली हो या कम खाया हो। सबसे अच्छा समय यदि आपने तुरंत इसका असर देखना है तो जब आपने कम भोजन किया हो, खाली पेट। सबसे अच्छा खाली पेट, बाकी नहाए नहीं नहाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये इंटरनल सूक्ष्म ऊर्जाओं पे काम करती है, प्राण शरीर पे काम करती है। तो इनको करने के लिए सबसे अच्छा समय सुबह शाम। बाकी आप दिन में भी कभी फ्री हो, कभी भी आप इसको कर सकते हैं, रिजल्ट तुरंत आप पाएंगे। यदि आप इसको 15 मिनट करते हैं, कोई ऐसा नहीं आज करेंगे तो हफ्ते बाद रिजल्ट मिलेगा। 15 मिनट में ही आप इसकी ऊर्जा को महसूस करेंगे। 15 मिनट में क्लियर और परफेक्ट, ये सही टाइम है। 15 मिनट कम से कम, चाहे तो 5 मिनट भी करेंगे तब भी लाभ होगा ही होगा। इसमें एक मुद्रा पहली दे रहा हूं, कर्ण मुद्रा। कर्ण मुद्रा किस किस काम के लिए आएगी? आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करती है, आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करेगी। यदि उसके साथ में जितने हमारे 7 सूक्ष्म शरीर हैं, सातों सूक्ष्म शरीर में जब कंपन जाता है, ऊर्जा जाती है, प्राण ऊर्जा बढ़ती है, तो आपका आभा मंडल फिल्टर होने लगता है। आभा मंडल अपने आप, पुराना जो आभा मंडल है, खराब आभा मंडल, वो कट जाएगा और नया आभा मंडल विकसित होने लगता है। जैसे पतझड़ में सारे पुराने पत्ते झड़ के नई कोपलें आ जाती हैं, बिल्कुल वृक्ष नया हो जाता है। तो आभा मंडल को एकदम स्वच्छ नया कर देगी। दूसरा, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा बड़ी तीव्रता से जागृत होती है, बहुत तीव्रता से आध्यात्मिक ऊर्जा जागृत होगी। ये कर्ण मुद्रा का काम है। इसके अलावा शरीर में जितनी गांठें बनी होती हैं, किसी को ये बहुत छोटी छोटी होती हैं, एनर्जी ब्लॉकेज जिसको कहते हैं, एनर्जी ब्लॉकेज, जितनी बीमारियां होती हैं या शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक अथवा मनी ब्लॉकेज, पैसे की ब्लॉकेज, पैसा नहीं आता, पैसा अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा, उसके लिए भी गांठें ही जिम्मेवार होती हैं। शरीर में ऐसी बहुत छोटी छोटी गांठें बनी होती हैं। ये छोटी छोटी गांठें एनर्जी की ब्लॉकेज है। जो ऊर्जा इसमें से होके गुजरनी चाहिए वो गुजर नहीं पाती, तो वैसी ही भौतिक शरीर में, संसारिक जीवन में समस्याएं आ जाती हैं। तो कर्ण मुद्रा को करने के लिए 2 उंगली का इस्तेमाल, पहली जो जिसमें ये सबसे पहली जिसमें गुरु का स्टोन पहना जाता है, पहली और अंगूठे के साथ क्या करना है, कान का जो नीचे का हिस्सा आप देखते हैं जहां पे औरतें बाली वगैरह पहनती हैं, इस स्थान पे, ठीक है, इस स्थान को आपने इस तरह से पकड़ना है और बाकी की उंगलियां ऐसे सीधी, ठीक है, इस तरह से पकड़ना है। और इसमें पीठ आपकी सीधी रहेगी, पीठ सीधी, इस तरह से बैठ जाएंगे। कम से कम कितनी देर करना है? तुरंत आप थोड़ी देर में, कुछ बहुत किसी की भद्दी ऊर्जा बिल्कुल पत्थर जैसी हो गई है तो हो सकता है एक दिन में फील ना करे, नहीं तो एक दिन में आप तुरंत पाएंगे कि मन स्थिर हो गया, शांत हो गया, जो ओवर थिंकिंग थी वो कम हो गई। बस इतना हुआ तो आपके शरीर के ऊपर काम होना शुरू हो गया। नॉर्मल जिसकी थोड़ी खुली ऊर्जा है, संवेदनशील है, वो 15 मिनट में रिजल्ट महसूस करते हैं। इतने कोई कितनी मुद्राएं कर सकते हैं, चाहे 50 भी करें, लेकिन एक मुद्रा को कर रहे हैं तो कम से कम 15 मिनट लगाएं। 5 मिनट भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, या अधिकतम कितना, यदि आप 40 वर्ष के हैं तो अधिकतम 40 वर्ष तक किसी भी मुद्रा को कर सकते हैं। 50 साल के हैं, अधिकतम 50 साल तक। ये अपनी आयु जितनी है उसके बराबर मिनटों तक आप कर सकते हैं। कर्ण मुद्रा पहली। दूसरी, हृदय मुद्रा। इसके लिए उंगलियों के छोर जो होते हैं, इसको इस प्रकार से, जहां नीचे हमारे एक गड्ढा सा होता है छाती में, इससे थोड़ा सा ऊपर, लगभग 1 इंची ऊपर, यहां से आपने शुरू करके पीठ सीधी और चेहरे को 1 इंची ऊपर कर लेना है, बिल्कुल सीधा ना रख के थोड़ा सा 1 इंची ऊपर कर लेना है। और इस प्रकार से आपकी ये मुद्रा बनी रहेगी। ये मुद्राओं में से वो मुद्राएं बता रहा हूं जो सर्वश्रेष्ठ मुद्राएं मेरे अनुभव में आई हैं, उन मुद्राओं की बात कर रहा हूं। मुद्राएं बहुत हैं, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ मैंने देखी हैं, तुरंत आपकी बॉडी पे असर शुरू कर देगी। इससे क्या होगा, कभी हृदय से जुड़ी समस्याएं नहीं आएंगी। हृदय में
किसी को ब्लॉकेज हो जाती है या नकारात्मक भावनाएं, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, टेंशन, डिप्रेशन, हृदय से जुड़ी जितनी भी समस्याएं, बीमारियां, चाहे वो मानसिक लेवल पे हो, भावनात्मक या शारीरिक लेवल पे, वो हृदय से जुड़ी सारी ब्लॉकेज निकालनी शुरू कर देती है तुरंत। इस मुद्रा को करने से पहले आप चाहें तो हाथों को 1 मिनट के लिए रगड़ लेंगे अगर इस तरह से। उसके बाद इस मुद्रा को करेंगे, तुरंत आप छाती में भी वाइब्रेशन महसूस करेंगे, यानी कि डीपली आपकी हीलिंग होनी शुरू हो जाती है। हृदय से जुड़ी सारी समस्याएं और भावनात्मक मानसिक रूप से स्थिर शांत होंगे। इसका जादू आप 15 मिनट करें, तुरंत आप देख लेते हैं कि कितना। कोई मुद्रा एक काम नहीं करती, जब आपकी पूरे एनर्जी सर्कल को हील करती है तो पूरी लाइफ के ऊपर ही फर्क पड़ता है, लेकिन कुछ खास चीजें होती हैं उसके ऊपर ज्यादा पड़ता है। तो इससे अगली बहुत लोगों के मैसेज आते हैं, मुझे कुंडलिनी जागृत करनी है, थर्ड आई जागृत करनी है। तो सीधी थर्ड आई को जागृत करने की जगह यदि पहले छोटे छोटी चीजों से आप शुरू करें तो जल्दी और बेहतर रिजल्ट आप देख पाएंगे, ज्यादा अच्छा देख पाएंगे। ऐसी ही एक मुद्रा है। ये मुद्रा को कैसे करना है, हाथ सीधे, सारी उंगलियां फोल्ड कर लेनी है इस प्रकार से, सिर्फ पहली उंगली। इसको कहीं उत्तर बोधि मुद्रा या पूर्व बोधि मुद्रा भी इसके बाद इसकी शुरू हो जाती है, लेकिन आपको मैं कुंड मुद्रा दे रहा हूं। तो कुंड मुद्रा इस प्रकार से करनी है, पहली उंगली सीधी खड़ी कर लेनी है और इसको नाभि के आसपास आपने हाथ को इस प्रकार से रखना है। यह सबसे जबरदस्त मुद्रा है, सबसे, जो अभी पहले 2 बताई उनसे भी ज्यादा पावरफुल। कर कोई भी सकते हैं अथवा तीनों कर सकते हैं 15-15 मिनट लगा के आप, लेकिन एक मुद्रा के ऊपर 15 मिनट लगाएंगे तो तुरंत रिजल्ट आ जाएगा। इस प्रकार से करके इसको रखना है। इसके फायदे क्या है, इसका सबसे पहला फायदा ये है कि कुंडलनी एक तरह से जम जाती है, जंग लग जाता है उसके ऊपर, वो हिलती नहीं, कुंडलनी मूवमेंट नहीं करती। आप मंत्र जाप करते हैं, पाठ पूजा और करते हैं, कुंडलनी मूवमेंट नहीं करती, आपकी जाप ऊर्जा ऊपर नहीं उठती, तो जीवन में आप जो पाठ भजन करते हैं उसका रिजल्ट नहीं आप देख पाते, अनुभव नहीं हो पाते। किसी को पहले होते थे, बाद में बंद हो गए अपने अनुभव, किसी साधारण आदमी के सामने उन्होंने शो कर दिए, उसको बोल दिए मुझे ऐसा हुआ, तो अनुभव बंद हो जाते हैं। आपके बंद हो चुके अनुभव दोबारा शुरू हो जाएंगे। नंबर 2, जब कुंडलनी की राख जो ऊपर परतें जंग लग गया है वो झड़ जाती है तो कुंडलनी दोबारा धीरे धीरे सक्रिय होने लगती है। एकदम से कुंडलनी खड़ी नहीं हो जाती, धीरे धीरे, लेकिन बहुत तेजी से होती है इस मुद्रा से। ये कुंड मुद्रा इस प्रकार से करके पहली उंगली के साथ और बाकी की इस प्रकार से रख लें। चाहे तो इस तरह से भी हो जाए या इस तरह से आप जोड़ के रख सकते हैं, ठीक है, जैसे भी आपको उचित लगे। पहली उंगली इस तरह से करके इसको नाभि के सामने रख के और चेहरा, पीठ बिल्कुल सीधी, चेहरा सामने। इससे 7 चक्रों का जागरण होगा। यदि आपका कोई चक्र पहले से थोड़ा बहुत एक्टिवेट है, थोड़ा बहुत जागृत है, तो सीधा वो चक्र तेजी से एक्टिवेट हो जाएगा और घूमने लग जाएगा। जिन लोगों के चक्र थोड़े बहुत एक्टिवेट है वो पाएंगे इस मुद्रा को करते ही 5-10 मिनट में, 15 मिनट के अंदर ही वो चक्र घूमना शुरू हो गया और क्लियर आप देख पाते हैं, फील कर पाते हैं। यदि कुंडलनी थोड़ी बहुत पहली जागृत है, किसी की थर्ड आई जागृत है, तो उसको जो सूक्ष्म जगत है वो दिखना शुरू हो जाता है। ध्यान थर्ड आई के ऊपर रख सकते हैं अथवा किसी दूसरे चक्र के ऊपर भी रख सकते हैं जिसको आप जागृत करना चाहते हैं। तो ये मुद्रा खाली पेट सुबह शाम सबसे बेस्ट टाइम, लेकिन जब भी दिन में समय मिले तब भी कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।